मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी PBN में। और आप देख रहे हो आज के इस वीडियो में कृतिका पुस्तक के तीसरे पाठ साना साना हाथ जोड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो विद्यार्थियों, इससे पहले अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा है तो इससे संबंधित 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। पहले आप उन्हें देखिए ताकि आप समय इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएँ। और ये कृतिका पुस्तक का तीसरा पाठ है, तीसरे पाठ के प्रश्न हैं। तो इसमें कोरोना की वजह से सिलेबस में कुछ कटौती की गई है और कुछ कम किया गया है। तो इस तरीके से कृतिका पुस्तक में अब 3 ही पाठ शामिल किए गए हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। पहला था माता का आंचल, दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक और तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी। इसके बाद हम देखेंगे क्षितिज पुस्तक को, क्षितिज पुस्तक से संबंधित पाठों को, उससे संबंधित प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इससे पहले से जुड़े हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ, प्रश्नों की तरफ। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ वैकल्पिक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का विकल्प कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, मधु कांकरिया का जन्म किस स्थान पर हुआ? विद्यार्थियों, तो सबसे पहले मैं सारे प्रश्नों को बोल रही हूँ, आप सोचिए कि इनके उत्तर क्या हो सकते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा क्या है? प्रश्न संख्या 3, लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? जितेन, महेश, मणि, गुरुंग। तो चौथा प्रश्न है, साना साना हाथ की जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? विद्यार्थी, ये प्रश्न इस प्रकार होगा, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? अगरतला, गुवाहाटी, महाबलेश्वर, गंगटोक। प्रश्न संख्या 5, जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम क्या बताया? युमथांग, खेदुम, कटाव, मेटुला। तो ये थे प्रश्न जो कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। इसके बाद हम देखेंगे रेगिस्तान से संबंधित प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका रेगिस्तान है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी घाटी रेगिस्तान है। रकम का अर्थ है। जितेन ने युमथांग घाटी में फिल्म की शूटिंग होने की बात कही। कौन सी फिल्म थी जिसकी शूटिंग की चर्चा इस पाठ में की गई है? गैंगटोक का अर्थ है, तो आपको उसका अर्थ बताना है। अब है प्रश्न संख्या 3, सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे गलत लिखिए। तो पहला है, मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में हुआ। तो आपको सही है या गलत है ये बताना है। दूसरा कथन है, लेखिका ने गैंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। तो आपको बताना है ये कथन सही है या गलत है।
तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा निबंध है, तो देखिए इसकी विधा कौन सी है। चौथा, गैंगटॉक में श्वेत पताकाएं शोक के अवसर पर फहराई जाती हैं। आगे पांचवा कथन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में महाबलेश्वर शहर के सौंदर्य का वर्णन है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी। दूसरा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका वर्णन है। प्रश्न संख्या 3 है, इस पाठ की लेखिका मधु कांकरिया की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। और चौथा प्रश्न है, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई है। पांचवा प्रश्न, गैंगटॉक में सुबह आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी। प्रश्न संख्या 6, गैंगटॉक की सुंदरता का वर्णन, गैंगटॉक की सुंदरता का क्या कारण है। तो ये थे कुछ प्रश्न। अब इनके देखते हैं उत्तर। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हो रहे हैं, कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं। तो देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, मधु कांकरिया का जन्म किस स्थान पर हुआ। ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई। तो इसका उत्तर है कोलकाता। दूसरा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी की पाठ की विधा क्या है। निबंध, कहानी, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास। तो इसका उत्तर है यात्रा वृत्तांत। तीसरा प्रश्न है, लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था। पहला विकल्प है जितेन, दूसरा विकल्प है महेश, तीसरा विकल्प है मणि और चौथा विकल्प है गुरुंग। तो इसका सही उत्तर होगा जितेन, जितेन नार्गे। चौथा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है। अगरतला, गुवाहाटी, महाबलेश्वर, गैंगटॉक। तो इसका उत्तर होगा गैंगटॉक। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम क्या बताया। योमथांग, दूसरा विकल्प है केदुम, तीसरा विकल्प है कटाव, चौथा विकल्प है मेटुला। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प है खेदुम। अब आते हैं प्रश्न रेगिस्तानों से संबंधित। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका मधु कांकरिया है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी घाटी कंचनजंगा है। रकम रकम का अर्थ है तरह तरह। और जितेन ने युमथांग घाटी में गाइड फिल्म की शूटिंग होने की बात कही है। गैंगटॉक का अर्थ है पहाड़। गैंगटॉक का अर्थ पहाड़ है। अब आगे आते हैं तीसरे प्रकार के प्रश्न, सही कथन के आगे सही एवं गलत कथन के आगे गलत लिखिए। तो पहला है, मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में हुआ। तो विद्यार्थियों ये कथन सत्य है, तो हम लिखेंगे सही। दूसरा कथन है, लेखिका ने गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। लेखिका ने गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो उत्तर होगा सही। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा निबंध है। तो विद्यार्थियों इसकी विधा निबंध नहीं है, यह एक यात्रा वृत्तांत है। तो ये कथन गलत है। गैंगटॉक में श्वेत पताकाएं शोक के अवसर पर फहराई जाती है। तो विद्यार्थियों ये
कथन बिल्कुल सही है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में महाबलेश्वर शहर के सौंदर्य का वर्णन है। तो विद्यार्थियों, ये कथन गलत है। इसमें महाबलेश्वर के सौंदर्य का वर्णन नहीं है। इसमें गंगटोक शहर के सौंदर्य का वर्णन है। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? तो इसका उत्तर होगा, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना नेपाली युवती से सीखी। दूसरा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका वर्णन है? तो इसमें लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। अब प्रश्न आता है तीसरा, इस पाठ की लेखिका मधु कांकरिया की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी रचनाएं हैं पत्ताखोर, उपन्यास, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए अंत में, ईशु कहानी संग्रह तथा इन्होंने कई यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। आगे प्रश्न संख्या 4, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई? मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। प्रश्न संख्या 5, गंगटोक में सुबह आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? गंगटोक में सुबह आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? गंगटोक में सुबह आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर कंचनजंगा देखने के लिए दौड़ी। प्रश्न संख्या 6, गंगटोक की सुंदरता का क्या कारण है? गंगटोक के निवासी प्रकृति व उसके परिदृश्यों की पूजा करते हैं। उनकी मान्यता है कि जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा, यहाँ गलत हो गया, जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही स्वच्छता गंगटोक की सुंदरता का कारण है। तो विद्यार्थियों, ये थे कुछ प्रश्न जो साना साना हाथ जोड़ी पाठ से संबंधित थे। तो ये आपके 3 पाठ जो आपके सिलेबस में आने वाले थे वो पूरे हुए। अब हम देखेंगे क्षितिज पुस्तक के कुछ पाठ जो आपके सिलेबस में हैं और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर। तो इसी प्रकार चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपके सिलेबस से संबंधित जो पाठ हम लेकर आ रहे हैं वो आपको मिले और आप उनको देखें, उनसे लाभान्वित हों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।